गल्फा लैबोरेटरीज लिमिटेड बद्दी आप सभी से अनुरोध करता है कि कोविड-19 को लेकर आप सभी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। बद्दी के उद्योग में कार्यरत एक व्यक्ति के पंजाब में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। शुरुआती पड़ताल के बाद प्रशासन ने 6 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया है और बुधवार को उनके कोविड सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके अलावा बद्दी में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 को सैनिटाइज करते हुए पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पॉजिटिव व्यक्ति लॉकडाउन की घोषणा होते ही वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 स्थित अपनी बहन के पास रहने आ गया था, जहां से 49 वर्षीय कोरोना संक्रमित 29 अप्रैल को तलवाड़ा अपने घर चला गया। पंजाब में उसका कोविड टेस्ट हुआ, जो कि बीते रोज पॉजिटिव पाया गया। सूचना के आधार पर पंजाब के तलवाड़ा निवासी एक व्यक्ति को कोरोना रोगी बतलाया गया है। प्रारंभिक जांच से ये पाया गया है कि ये व्यक्ति बद्दी के एक उद्योग में कार्यरत है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बद्दी में रहता है। हमने तुरंत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 1 जहां पर वो लॉकडाउन के दौरान रहता था उसको पूर्णतः सील कर दिया है तथा जिस मकान में वो रहता था उसमें रह रहे 6 लोगों को भी होम क्वारंटीन कर दिया है। इस व्यक्ति के संपर्क में और कौन कौन से लोग आए हैं इसकी एक सूची तैयार की जा रही है और इस सूचना के इकट्ठी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमने इस पर तकनीकी जांच भी की है, जिससे पता चला है कि ये व्यक्ति 15 मार्च 2020 को पीजीआई चंडीगढ़ गया था तथा 16 मार्च 2020 से लेकर 28 अप्रैल 2020 तक ये बद्दी में ही पाया गया है। 29 अप्रैल 2020 को ये पंजाब जाना पाया गया है। इसमें और जानकारी भी जुटाई जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बद्दी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं हरवंश पटियाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश। मैं आज जिस तरह से हमारा पूरा देश, विश्व और हिमाचल प्रदेश कोरोना जैसी भयानक महामारी से ग्रस्त है, उसके बारे में लोगों को इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि हमें इस भयानक बीमारी से लड़ने के लिए खुद ही ध्यान रखना होगा। जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और प्रशासन हमें दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा है, उसका हमें पालन करना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी एक ऐसी भयानक बीमारी है कि इससे अभी तक किसी ने भी कोई सफलता हासिल नहीं की है। बड़े बड़े देश इसके सामने नतमस्तक हो गए हैं, लेकिन इसका एक ही परहेज है, वो है हमें आपस में दूरी बना के रखना है, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, और मास्क पहन के रखना है और बार बार अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहना है। अगर हम इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना जैसी भयानक बीमारी जिसने पूरे देश और पूरे विश्व को जकड़ रखा है उससे हम बच सकते हैं। इस भयानक बीमारी को रोकने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहल करके पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष के बारे में ये एक मैसेज दिया कि हम एक इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना कर सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। और साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर समय समय पर जो नियम बनाए और जितनी सख्ती के साथ इसके साथ लड़े, और आज बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 ही केस बचे हैं
कोरोना के। बाकी सभी जितने 40 केस आए थे वो सभी नेगेटिव हो गए हैं। ये हम हिमाचल वासियों के लिए राहत की बात है। लेकिन अभी जिस तरह से देश और प्रदेश में हमारी इंडस्ट्री खुल रही है और हमारी दुकानें खोलने की बात हो रही है, इसमें मैं इतना ही अपनी लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। और ये ज़िंदगी के अंदर हमें काफ़ी लंबे समय तक लेके चलना पड़ेगा और हमें अपने लाइफ के अंदर एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।